गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्ज़ाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो से संबंधित पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किसने दोहा कतर में आयोजित ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता है? Recently, who has won bronze medal in the ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 held at दोहा कतर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पृथ्वीराज टोंडीमल। पृथ्वीराज टोंडीमल के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये भारत के ट्रैप शूटर हैं। इन्होंने दोहा कतर में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रशंसा का पात्र इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रतियोगिता में अन्य विजेताओं की अगर बात करें तो तुर्की के 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे ओंगू झान तुजुन ने 33/35 का स्कोर कर गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि टोक्यो 2020 में ग्रेट ब्रिटेन के कांस्य पदक विजेता मैथ्यू जॉन ने 30/35 का स्कोर कर रजत पदक जीता है। बात करें ISSF के बारे में तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। यह राइफल, पिस्टल, शॉटगन विषयों में ओलंपिक शूटिंग इवेंट का शासी निकाय है। ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इसने रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो रूस के एथलीट्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनको इस प्रतियोगिता से बैन कर दिया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1907 में और इसका जो मुख्यालय है वो म्यूनिख जर्मनी में है। यदि अध्यक्ष की बात करें तो इसके व्लादिमीर लिसिन है और महासचिव की अगर बात करें तो विली ग्रिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाल ही में किस देश ने बीमारियों को पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च स्निफिंग रोबोट टू डिटेक्ट डिसीज एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी चेक्स? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि इजराइल। स्निफिंग रोबोट की अगर हम बात करें तो ये जैविक सेंसर से लैस टिड्डियों के भांति एंटीना का प्रयोग कर सूंघने वाला एक रोबोट है। इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो डिसीज़ को डिटेक्ट एंड रिफॉर्म इन सिक्योरिटी यानी कि जो बीमारियां हैं उनकी जांच करने के लिए और जो सिक्योरिटी है उनका सुधार करने के लिए। अगर हम क्षमता की इसकी बात करें तो ये AI की मदद से रोबोट विभिन्न प्रकार की गंधों का पता लगा सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल एजेंसी की मदद से जो रोबोट है वो विभिन्न प्रकार की गंध हैं उनका पता लगा सकता है। इसके पीछे जो अध्ययन किया जो कारण है वो ये है कि वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कुछ जानवर सूंघकर बीमारियों का पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्र शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत की सूचना दी है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड द डेथ ऑफ 585 सी लॉयंस एंड 55,000 वाइल्ड वर्ल्ड ड्यू टू H5N1 वायरस? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पेरू। यदि हम बर्ड फ्लू के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते लेते हैं, जो बर्ड फ्लू है वो वायरस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एवियन इन्फ्लुएंजा है। ये चर्चा में इसलिए रहा कि पेरू देश में ने अपने H1N1 वायरस के कारण 585 समुद्र शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत की सूचना दी है। यदि इसके प्रेषित होने की बात करें यानी कि ट्रांसफ़र होने की बात करें तो यह जंगली पक्षियों में नेचुरली स्प्रेड होता है और घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षियों और जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित करता है। इसकी अगर हम विशेषता देखें, सामान्यतः ये ह्यूमंस को संक्रमित नहीं करता है, लेकिन जीवित या मृत संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से होता है। यदि इसके इफेक्ट की बात करें तो ये मनुष्य में एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण हल्के ऊपरी श्वसन संक्रमण से मृत्यु तक का कारण बन सकता है, यानी कि ये बहुत घातक एक वायरस के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में किसने BCCI के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया है?
recently who has resigned from the post of Chief Selector of BCCI? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेतन शर्मा। चेतन शर्मा के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर हैं जो BCCI के चीफ सिलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। अगर चर्चा की बात करें तो हाल ही में इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान चयन प्रक्रिया से संबंधित इंटरनल सीक्रेट साझा किए थे, जिसके चलते इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यदि हम बात करें BCCI की, तो BCCI का जो फुल फॉर्म है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जो आप इस लोगो में देख रहे हैं। अगर इसकी इस्टेब्लिश की बात करें तो दिसंबर 1928 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगर अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं, सचिव जैसा हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। हाल ही में किसने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेश मल्होत्रा। बात करें राजेश मल्होत्रा के संबंध में तो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो 1989 बैच से संबंधित हैं। हालांकि इससे पूर्व वे वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे। अगर चर्चा की बात करें तो इन्होंने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने स्थान लिया है सत्येंद्र नाथ प्रकाश का, जिनको आफ्टर रिटायरमेंट हो गया और इनके चलते रिटायरमेंट के बाद राजेश मल्होत्रा ने इनका पद ग्रहण किया है। अगर बात करें PIB की तो PIB का फुल फॉर्म होता है हिंदी में पत्र सूचना कार्यालय और अंग्रेजी में होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यह सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यदि इसकी गठन की बात करें तो 1919 में इसका गठन किया गया। अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? रिसेंटली विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया टू डील विद फाइलेरिसिस? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि MDA। जो MD है इसका फुल फॉर्म होता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक राष्ट्र स्तर पर इस अभियान को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं के घर घर वितरण के माध्यम से फाइलेरिया रोग के प्रसार को समाप्त करना है। इस अभियान की जो शुरुआत की गई है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, UP, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि ने संयुक्त रूप से की है, यानी कि जॉइंटली की है। सरकार के अगर अन्य प्रयास की बात करें तो सरकार ने ग्लोबल गोल को प्राप्त करने के लिए अर्थात वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले यानी कि 2027 तक फाइलेरिया रोग को समाप्त करने की घोषणा की है। हालांकि इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने 5 लेवल स्ट्रेटजी भी जारी की है। UP की अगर बात करें तो UP ने MDA दवाओं के महत्व के संदेश के साथ साथ 80 लाख परिवारों तक पहुंच बनाने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर नामक अभियान भी शुरू किया है। बात करते हैं फाइलेरिया रोग की। यह एक पैरासाइट डिसीज है, यानी कि परजीवी से होने वाला एक रोग है जो धागे के समान दिखाई देने वाले निमेटोड कीड़ों के शरीर में प्रवेश करने से होता है। हालांकि निमेटोड कीड़े परजीवी मच्छरों की प्रजातियों और खून चूसने वाले कीटों के जरिए इंसानों में इंजेक्ट करता है। फाइलेरिया मुख्य रूप से विचरिए बेक्रफ्टी परजीवी कीड़ों की वजह से होता है। यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और एशिया क्षेत्र में एक जनरल डिसीज है जो दुनिया भर में विकलांगता और विरूपता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रोग के रूप में चर्चित है। यदि इसका अन्य नाम जाने तो हाथी पाँव, यानी कि इस रोग के बाद जो पैर है वो हाथी पाँव की जैसे यानी कि भारी हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है।
हाल ही में किसने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है? रिसेंटली हु लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे एनेबल्ड मैसेजिंग सॉल्यूशन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज। बात करें स्नैपड्रैगन सैटेलाइट सर्विस की, तो यह स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैसेजिंग समाधान है। चर्चा में इसलिए रहा क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने इरिडियम इंक के साथ मिलकर स्नैपड्रैगन सैटेलाइट सेवा को विकसित किया है। तकनीक को पेश किया गया था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2023 में। इसका उद्देश्य है अगली पीढ़ी के जो प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन हैं उनमें उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी यानी कि सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी लाने के लिए विकसित किया गया है। इस तकनीक को स्नैपड्रैगन सैटेलाइट सेवा को टैबलेट, वाहन, लैपटॉप और IoT जैसे अन्य उपकरणों तक विस्तारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11 फरवरी को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का आयोजित कहाँ किया गया है? रिसेंटली ऑन 11th February वेयर वाज द नेशनल फिलेटिक एग्जीबिशन अमृतपेक्स 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। बात करें अमृतपेक्स 2023 की, तो ये नेशनल डाक टिकट प्रदर्शनी है। ये चर्चा में इसलिए रही हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा 5 डे प्रोग्राम के तहत 11 से लेकर 15 फरवरी के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो डाक टिकट के माध्यम से भारत की जो आर्ट एंड कल्चर है एंड हेरिटेज है उसको रिप्रेजेंट करना है, अर्थात उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि दुबई में। ग्लोबल गवर्नमेंट समिट 2023 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह प्रतिवर्ष दुबई में आयोजित होने वाला एक वैश्विक मंच है। अगर इसकी थीम की बात करें तो शैपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसकी थीम रही है। इसमें भाग लिया था मिस्र के राष्ट्रपति सहित 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकारी संगठन और 17 ने इसमें भाग लिया था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो गवर्नमेंट के जो विचार हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं और सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज करके सार्वजनिक क्षेत्र में पॉजिटिव चेंजेस लाना है और नवाचार को बढ़ावा देना है, यानी कि इनोवेशन को भी बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में किसने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इन मार्च 2023 हु हैज़ बीन एस्वोर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, बोला टिनुबू। बोला टिनुबू के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो लागोस राज्य के एक्स गवर्नर हैं। वो चर्चा में इसलिए रहे हैं कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हाल ही में शपथ ली है। अब बात करें हम नाइजीरिया की, यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अटलांटिक महासागर में उत्तर में सेहिल, दक्षिण में गिनी की खाड़ी के बीच स्थित है। यदि इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 9,23,769 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी आबादी की अगर बात करें 225 मिलियन से अधिक है। यदि हम अफ्रीका को वैश्व की दृष्टिकोण से देखें तो अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यदि दुनिया में देखें तो ये छठा है और अफ्रीका में यह पहले स्थान पर है।